ओम शांति। सुनते हैं 18 जनवरी 91 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने आप सभी का लक्ष्य क्या है, फिर बाबा ने, क्योंकि स्मृति दिवस की मुरली है तो स्मृति दिवस का महत्व क्या है, और थर्ड, कौन सी स्मृति से सदा ही माया जीत का झंडा लहराता रहेगा, और लास्ट, कौन सी स्मृति से कभी भी घबराएंगे नहीं। तो सुनते हैं आज 18 जनवरी 91 के 91 की मुरली। मुरली की टाइटल है विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व स्मृतियों से संपन्न बन सर्व को सहयोग दो। आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। विश्व के देश एवं विदेश के सर्व बच्चे स्मृति दिवस मना रहे हैं। आज का स्मृति दिवस बच्चों को अपने ब्राह्मण जीवन अर्थात समर्थ जीवन की स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी के साथ ब्राह्मण बच्चों की भी जीवन कहानी है। निराकार बाप ने साकार ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण रचे, तभी ब्राह्मणों द्वारा विनाशी यज्ञ की रचना हुई। ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मणों के साथ साथ स्थापना के निमित्त बने, तो ब्रह्मा बाप के साथ आदि ब्राह्मणों की भी जीवन कहानी है। आदि देव ब्रह्मा और आदि ब्राह्मण दोनों का महत्व यज्ञ स्थापना में रहा। अनादि बाप ने आदि देव ब्रह्मा द्वारा आदि ब्राह्मणों की रचना की, और आदि ब्राह्मणों ने अनेक ब्राह्मणों की वृद्धि की। यही स्थापना की ब्रह्मा बाप की कहानी आज के स्मृति दिवस पर वर्णन करते हो ना। सभी चरित्र सुनाते हैं ना। 18 जनवरी पे कितना धूम मची होती है, बाबा ने क्या किया, बाबा ने क्या किया, तो बाबा के चरित्रों की लहरें फैल जाती है। स्मृति दिवस कहते हो तो सिर्फ ब्रह्मा बाप को याद किया, या ब्रह्मा बाप द्वारा जो बाप ने स्मृतियां दिलाई वह सर्व स्मृतियां स्मृति में आई। आदि से अब तक क्या क्या और कितनी स्मृतियां दिलाई हैं याद है। अमृत वेले से लेकर रात तक भी सर्व स्मृतियों को सामने लाओ, एक दिन में पूरी हो जाएंगी। लंबी लिस्ट है ना। स्मृति सप्ताह भी मनाओ तो भी विस्तार ज़्यादा है, क्योंकि सिर्फ रिवाइज नहीं करना है लेकिन रियलाइज करते हो। इसलिए कहते ही हो स्मृति स्वरूप। स्वरूप अर्थात हर स्मृति की अनुभूति। आप स्मृति स्वरूप बनते हो और भक्त सिर्फ सुमरण करते हैं। हर स्मृति की अनुभव में खो जाना, ये है स्मृति स्वरूप। भगत तो केवल सुमरण ही करते रहते। तो क्या क्या स्मृतियां अनुभव की हैं, इसका विस्तार तो बहुत बड़ा है। जैसे बाप का परिचय कितना बड़ा है, लेकिन आप लोग सार रूप में 5 बातों में परिचय देते हो। कौन सी 5 बात? हाँ, अक्सर कहते हैं ना, नाम, रूप, गुण, धाम, कर्तव्य, ये 5 बातें। तो ऐसे स्मृतियों के विस्तार को भी 5 बातों में सार रूप में लाओ कि आदि से अब तक बाप दादा ने कितने नाम स्मृति में दिलाए, कि हमारा नाम क्या है, क्या क्या नाम दिए। कभी बाबा ने कहा विघ्न विनाशक, कभी कहा मास्टर सर्वशक्तिवान, और कभी तो फिर कहा लाइट हाउस, कभी कहा माइट हाउस, और कभी बाबा ने कहा निमित्त और निर्माण, कभी कहा खुश नसीब। कितने ढेर हजारों नाम बाबा ने दिए। तो बाबा ने कहा बाप दादा ने कितने नाम स्मृति में दिलाए,
कितने नाम होंगे, विस्तार है ना। एक एक नाम को स्मृति में लाओ और स्वरूप बन अनुभव करो, सिर्फ रिपीट नहीं करना। स्मृति स्वरूप बनने का आनंद अति न्यारा और अति प्यारा है। जैसे बाप आप बच्चों को, अब बाबा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो जैसे बाप आप बच्चों को नूरे रत्न नाम की स्मृति दिलाते हैं। बाप के नैनों के नूर, तो नूर की क्या विशेषता होती है, नूर का कर्तव्य क्या होता है, नूर की शक्ति क्या होती है, ऐसी अनुभूतियां करो। मतलब उस गहराई में चले जाओ, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। इसी प्रकार हर एक नाम की स्मृति अनुभव करते रहो। जितने टाइटल मिले हैं बाबा से सम्मान के, उस एक एक का अनुभव करते रहो। यह एक दृष्टांत रूप में सुनाया। एक ही दृष्टांत बाबा ने नैनों का नूर सुनाया। ऐसे ही श्रेष्ठ स्वरूप की स्मृतियां कितनी हैं। ये तो हो गया नाम। अब बाबा क्या कह रहे हैं, दूसरी बात पे आते हैं। आप ब्राह्मणों के कितने रूप हैं। अब आ गए बाबा रूप पे, के रूप कितने हैं। जो बाप के रूप वे ब्राह्मणों के रूप हैं। हाँ, उन सभी रूपों के स्मृति स्वरूप, स्मृति की अनुभूति करो। बाबा धर्मराज रूप है, बाबा कहते तुम्हें भी अपने ऊपर धर्मराज बनना है। हाँ, कभी बाबा को हम कहते बड़ी बाबा की दया मूर्त है, तो दया मूर्त है, तो हमें भी दया मूर्त बनना है। हर चीज़ का बाबा मूर्त है। हाँ, तो तब बाबा ने कहा नाम रूप गुण अनादि आदि, और आप ब्राह्मण जीवन के सर्वगुण स्मृति स्वरूप बनो। नाम रूप, ये फिर गुण आ गया। गुण अनादि भी गुण है और आदि भी गुण है, और ब्राह्मण जीवन के भी गुण हैं। इन बाबा कहते सर्व गुणों को स्मृति स्वरूप में लाओ। ऐसे ही कर्तव्य, कितने श्रेष्ठ कर्तव्य के निमित्त बने, उन कर्तव्यों की स्मृति मर्ज करो। हाँ, विश्व कल्याण के निमित्त बने और विश्व के उद्धार के निमित्त बने। पांचवी बात, बाप दादा ने अनादि आदि देश की स्मृति दिलाई। नाम रूप गुण देश और कर्तव्य, घर, घर जिसे कहते। तो अब पांचवा बाबा कहते बाप दादा ने अनादि आदि देश की स्मृति दिलाई। देश की स्मृति से वापस घर जाने की समर्थी आ जाती, अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनने की हिम्मत आ गई, और वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण संसार में खुशियों के जीवन जीने की कला स्मृति में आई। जीने की कला अच्छी रीति आ गई है ना। दुनिया मरने की कला में तेज जा रही है, और आप ब्राह्मण सुख में खुशियों की जीवन की कला में उड़ रहे हो। कितना अंतर है। जो स्मृति दिवस अर्थात सर्व स्मृतियों के रूहानी नशे का अनुभव करना। हाँ, तो बाबा ने क्या अनुभव करना है, रूहानी नशे का अनुभव करना है। इस स्मृति दिवस पर दुनिया के समान आप सभी यह शब्द नहीं कहते कि ऐसे हमारा बाप था, उन्होंने ये कहा था, ये किया था। दुनिया वाले था करते हैं। और आप बच्चे, आप कहेंगे अब भी साथ है, साथ का अनुभव करते हो। तो आप लोगों में ये विशेषता है। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा बाप चले गए। जो वायदा किया है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अगर आदि आत्मा भी वायदा नहीं निभाए तो कौन वायदा निभाएगा। कैसे जा सकता है बाबा हमारे को छोड़ के। सिर्फ रूप और सेवा की विधि परिवर्तन हुई है। आप सभी का क्या लक्ष्य है, फरिश्ता सो देवता। फरिश्ता रूप का सैंपल ब्रह्मा बाप बना है। सर्व बच्चों की पालना अब भी ब्रह्मा द्वारा ही हो रही है, इसलिए ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां कहलाते हो। समझा स्मृति दिवस का महत्व क्या है। इन स्मृतियों में सदा ही लवलीन रहो। इसको ही कहते हैं बाप समान बनने की अनुभूति। आप आत्माओं ने बाप समान अनुभव किया,
इसी समान शब्द को लोगों ने समाना शब्द कह दिया। आत्मा परमात्मा में समा नहीं जाती, लेकिन बाप समान बनती है। सभी बच्चों ने अपने अपने नाम से स्मृति दिवस की याद भेजी है। कई संदेश बनकर याद प्यार ले आए और हर एक कहता है मेरी खास याद देना। तो एक एक को अलग याद पत्र लिखने की बजाय दिल से पत्र लिख रहे हैं। हर एक के दिल का प्यार बाप दादा के नैनों में दिल में समाया हुआ है और अब विशेष समाया है। खास याद करने वालों को बाप दादा खास अब भी मर्ज करके याद प्यार दे रहे हैं। हर एक के दिल के उमंग और दिल की रूरवान, दिल के हाल चाल दिल्लाराम बाप के पास पहुंच गए। बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं कि सदा दिल के साथ हो, सेवा में भी साथ हो और स्थिति में भी सदा साक्षी हो। तो फिर क्या होगा? सदा ही माया जीत का झंडा लहराता रहेगा। तो ध्यान से सुनना जो बाबा ने कहा। कौन सी स्मृति? सभी बच्चों को ये स्मृति दिला रहे हैं। क्या? सदा दिल के साथ हो, बाबा के दिल के साथ करीब, सेवा में भी साथ हो और स्थिति में भी सदा साक्षी हो, तो सदा ही माया जीत का झंडा लहराता रहेगा। सभी बच्चों को नथिंग न्यू का पाठ हर परिस्थिति में सदा स्मृति में रहे। ब्राह्मण जीवन अर्थात क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की रेखा हो नहीं सकती। कितनी बार यह समाचार भी सुना होगा, नया समाचार है क्या? नहीं। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर समाचार सुनते कल्प पहले की स्मृति में समर्थ रहे। जो होना है वह हो रहा है, इसलिए क्या होगा यह क्वेश्चन उठ नहीं सकता। त्रिकालदर्शी हो, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हो, तो क्या वर्तमान को नहीं जानते हो? घबराते तो नहीं हो ना? ब्राह्मण जीवन में हर कदम में कल्याण है, घबराने की बात ही नहीं है। आप सबका कर्तव्य है अपनी शांति की शक्ति से अशांत आत्माओं को शांति की किरणें देना। सामने ही आपके भाई बहन हैं तो अपने ईश्वरीय परिवार के संबंध से सहयोगी बनना। जितना ही युद्ध में तीव्र गति है, आप योगी आत्माओं का योग उनको शांति का सहयोग देगा। इसलिए और विशेष समय निकाल शांति का सहयोग दो। यह है अब ब्राह्मणों का कर्तव्य। अच्छा, ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।